हम लोग करीब 12-15 लोग जो है वो बाहर, और वो लोग भी जैसे ही हम लोग 1500 सब एकत्रित होते हैं, सब लोग वापस आने कर रहे हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्रीडम टीम ऑफ इंडिया, फिलहाल ये एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित है। और इस ट्रस्ट का, ये ट्रस्ट 2 जुलाई को स्थापित किया गया है इंदौर में। इंदौर में हम लोग के बहुत सारे मेंबर्स हैं, करीब 10-15 मेंबर्स हैं, तो इसलिए उसको वहां पे स्थापित किया गया है। उसके अलावा हम लोग की सारी जो व्यवस्था है, सारा जो काम धाम है फिलहाल की डेट में, वो सब इंटरनेट के माध्यम से होता है। सब इतना बड़ा जो गुट आज की डेट में भी जो बना है, वो इंटरनेट के माध्यम से ही बना है। ईमेल और इंटरनेट में हर दूसरे हफ्ते हम लोग की फोन से मीटिंग होती है विश्व भर में, वो भी कंप्यूटर के माध्यम से, हर 2 हफ्ते पे। तो उनके अच्छा, इस फ्रीडम टीम ऑफ इंडिया की एक खासियत यह है कि आप किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से वास्ता रखते हैं, उसको आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप उनसे संबंध रख सकते हैं, फिर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, लेकिन आपको हमारी विचारधारा से आपकी सहमति होनी चाहिए, मात्र इतनी आवश्यकता है, जिससे कि आप जब भी अच्छा एक और जो सबसे बड़ा चीज ये है कि हम लोग का ये फ्रीडम टीम ऑफ इंडिया का, कि आप अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत आवश्यक, सबसे पहली शर्त यह है कि आप इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार रहें। अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं तो आप हमारे मेंबर फिलहाल नहीं बन सकते। हमें अभी सपोर्टरों की जरूरत नहीं है, हमें एडवाइजर्स की जरूरत नहीं है। हमें चाहते हैं केवल ऐसे लोग हमसे जुड़े जो कि वो 1500 की संख्या पूरी कर सके। तो और हमें कैसे लोगों की जरूरत है, जैसे बताया कि हाँ, आप जो हमारी राजनीतिक विचारधारा है उससे सहमति हो आपकी, आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो। हाँ, आपकी जो छवि है वो धूमिल ना हो, वो आप खुद उसके गवाह होंगे, तो हम ऐसे लोग को हम चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आपके हौसले बुलंद हो, इरादे नेक हो, साथ आइए, भारत को एक नई दिशा दीजिए। तो और ये जब हम लोगों ने इसको शुरू किया था तो ये मात्र एक सपने की तरह लगा था, ठीक है। वो मुझे ये लगता था कि एक सपना मैं देख रहा हूं, लेकिन इस समय हम में से लगभग हम 90 लोग हैं जो एक ही सपना देख रहे हैं। जब इतने सारे मिलके एक ही सपना देखेंगे तो निश्चित रूप से उसे हकीकत में बदला जा सकेगा, वो सपना ही नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप में से जो लोग भी साथ आना चाहे, हाथ बढ़ाएं। और मैं तो यहाँ ज्यादा समय के लिए अभी नहीं हूं, लेकिन एक जो प्रोस्पेक्टिव मेंबर में जिनको मानता हूं, वो घनश्याम जी, वकील साहब, आप लोग इनसे हमेशा संबंध रख सकते हैं। जो कुछ भी हो रहा हमारे ग्रुप में उसकी इन्हें जानकारी है कि या तो सबसे उत्तम माध्यम है अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है फिलहाल के लिए। उसमें जो पैम्पलेट्स जो थे, उस पैम्पलेट्स में लिखा हुआ है हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस freedomteam.in, वेबसाइट पे जाके आप सारी इंफॉर्मेशन, अप टू डेट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वहां से आपको मिल सकती है। तो मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका। अब जो प्रश्न हो आप लोग प्रश्न पूछे, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। तो वकील साहब आप संचालन करें, जो भी प्रश्न पूछना चाहें। प्रश्न तो हम यही पूछे, आपने कहा कि हम चुनाव लड़ने वालों को अपने साथ रखेंगे जी। एक सीट से कई लोग आ गए तो क्या करेंगे आप? एक ही सीट से जी, एक विधानसभा सीट से 10 लोग आ गए तो उससे कैसे तय होगा कि कौन? हाँ, तो अच्छा, उसके लिए तो ये है कि अगर 10 लोग हैं तो 9 तो समर्थक हो गए, ठीक, हटा देंगे। नहीं, हटा देने का मतलब नहीं है। हटाने से आपका क्या तात्पर्य है? उनको पार्टी से वापस नहीं, पार्टी से क्यों हटा देंगे? अगर अच्छा, अगर आप हो गए जी, तो समर्थक हो गए। हाँ, ठीक, वही कह रहा हूँ कि अभी हम लोग कोई राजनीतिक दल नहीं है। इस समय हमें केवल नेतृत्व की तलाश है। जब हमारी कोई पार्टी बनेगी
या जिस भी पार्टी के साथ हम लोग मिलकर चुनाव लड़ना चाहेंगे, तब उस समय हमको समर्थकों की भी जरूरत पड़ेगी, एडवाइजर्स की भी जरूरत रहेगी। इसी साथ ये क्लियर हो जाए जो चुनाव लड़ना चाहता है उसको फंड कौन देगा जी, ये भी क्या हो जाना चाहिए जी जी। अच्छा, उसके लिए अगर आप हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है, अगर आप में नेतृत्व है, अगर आप नेता बन सकते हैं, तो नेता बनने का एक बहुत बड़ा फंक्शन ये होता है कि आप फंड्स भी रेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन निश्चित रूप से आर्थिक सहयोग देगा उन लोगों को जो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन आप अगर खुद नेता हैं तो निश्चित रूप से आप में क्षमता होनी चाहिए कि आप भी फंड्स रेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। की बात करते हैं संविधान की आत्मा तक नहीं पहुंचता होगा, क्योंकि ऑलरेडी आदमी को स्वतंत्र कर चुका है, तो जब आप ये बोलते हैं तो अपने देश के संविधान की आत्मा को क्यों पहुंचाते हैं, ऐसा नहीं लगता? नहीं। अच्छा, दो प्रश्न का मैं जवाब देना चाहूंगा। पहले जिन्ना और नेहरू का उस पर बातचीत हुई। मेरा ये मानना है, अब बाल की खाल निकाली जा रही है कि देश को किसने बांटा, नेहरू जी ने बांटा कि जिन्ना ने बांटा कि गांधी जी ने बांटा। मेरा ये मानना है कि जो रिकॉर्ड में है आज की डेट में, रिकॉर्ड में ये है कि जिन्ना साहब ने पाकिस्तान की मांग की थी, ये सत्य है। चाहे किस दबाव में, किन परिस्थितियों में की थी, उसको आप छोड़ दें, उन्होंने वो मांग की थी, इसलिए मैं उनको सबसे बड़ा गुनहगार मानता हूं। व्यक्तिगत मेरी राय ये, तो उसके लिए जिन्ना पूरी तरह से जिम्मेवार थे, और उसमें किसी और का हाथ रहा हो या न रहा, किस दबाव में किया, वो दिगर बात। अच्छा, दूसरी चीज जो स्वतंत्रता की बात आपने की, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। स्वतंत्रता मात्र केवल ये नहीं है कि अंग्रेज चले गए हम स्वतंत्र हो गए। क्या आज हम स्वतंत्र हो गए, क्यों नहीं किए गए? हमारे कहने का ये मतलब ठीक है, हम क्यों खड़ा कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, हम यहाँ पढ़ के विदेश में जाकर सेवा देख सकते, इंजीनियर बन सकते जाते हैं। ठीक है, आप छोड़ के विदेश चले जाते हैं, स्वतंत्र तो हमारी है। आप बताइए, यहाँ भी जनरेटर चल रहा है, अभी बिजली चली जाएगी, ये आपकी स्वतंत्रता में दखल अंदाजी है कि आपको बिजली नहीं है। मैं इस तरह की स्वतंत्रता, छोटी छोटी चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। आप सड़क पर जा रहे हैं, सड़क पे गड्ढे हैं, आप गिर जाते हैं, वो आपकी स्वतंत्रता में दखल अंदाजी है। आप रात में कहीं जा रहे हैं, चोर गुंडे आपको धर के मार रहे हैं, वो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मैं बात कर रहा हूँ। देश तो स्वतंत्र हो गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है हमारी, आप कोई तो बहुत तरह से हम लोगों की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं, उनमें बहुत तरह से हर तरफ से दबाव पड़ रहा है। पहले मैं आपको एक चीज ये बताता हूँ कि अच्छा, फिलहाल अगर हम लोग कोई राजनीतिक दल अभी तक हमने बनाया नहीं, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, अभी हम लोग करते क्या हैं? तो इस समय हम लोग हर एक विषय पे, देश के हर एक विषय पे जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज को हम लोग बना रहे हैं। हर महीने 2 महीने पे एक नई पॉलिसी हम लोग की रिलीज होती है इंटरनेट पर ही, बहुत गहन अध्ययन के बाद। उसके बाद हम लोग पब्लिक को कहते हैं कि आप उसको स्टडी करें और हमको फीडबैक दें कि ये ठीक है या ये नहीं ठीक है। और उन सब का आधार जो है, उन पॉलिसीज का आधार क्या है? वही होता है कि क्लासिकल लिबरल उसका आधार है।